मैं हूं सुकांत मन्ना। पंथ एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागतम। और आज हम देखेंगे पीयूषम इस पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है मंगलम, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हम अभी तक 4 वीडियोस देख चुके हैं, जहां जो पहला 4 मंगल थे उसका हम अध्ययन किए। आज हम जो 5वां मंत्र है पीयूषम इस पाठ्य पुस्तक में मंगल में जो पंचम मंत्र है उसका अध्ययन करेंगे। तो वह मंत्र क्या है? न वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यते अयनाय। फिर से हम पढ़ेंगे। न वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यते अयनाय। तो इस मंत्र का अगर हम व्याख्या करना चाहेंगे तो हमें पहले क्या करना होगा? हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि क्या मंत्र का अगर हम व्याख्या करना चाहते हैं तो हमें पहले पदच्छेद करना पड़ता है। तो इसका भी हम क्या करेंगे? पहले पदच्छेद करेंगे। तो इस मंत्र में जहां जहां संधि युक्त पद है उसका हम विच्छेद करेंगे। तो वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, इस मंत्र में जो पहला पद है वेद अहम एतम, ये पहला चरण है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, ये पहला चरण। इसमें संधि कहाँ है? ना जहां संधि है यहाँ पीला अक्षर में दिखाया गया है। तो वहां कैसा संधि हुआ हम देखते हैं अभी। न वेदाहम, ये 2 पदों का संधि के कारण ऐसा दिख रहा है। तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? न वेद ये एक पद है और दूसरा पद क्या है? अहम। वेद ये एक पद है और अहम, इन दोनों पदों का अगर हम संधि करेंगे तो संधि के कारण क्या हो जाएगा? न वेदाहम। तो यहाँ कैसा संधि है? न यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि है, सवर्ण दीर्घा। तो सवर्ण दीर्घ संधि में क्या होता है? न आकार के बाद अगर आकार होता है तो दोनों मिलकर आकार हो जाता है। जैसे यहाँ वेद इस शब्द का अंत में क्या है? दकार के बाद अकार है। और दूसरा जो शब्द है अहम, इस शब्द का पहले क्या है? अकार है। तो वेद शब्द का अंत में अकार है, अहम इस शब्द का पहले अकार है। ये दोनों अकार मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, अर्थात आकार हो जाएगा। इसे ही सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे और क्या क्या संधि है इस मंत्र में। तो इस मंत्र में जो तीसरा चरण है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, यहाँ भी संधि है। कहाँ? न विदित्वाति, यहाँ कैसा संधि है हम देखते हैं। अभी पहले देखते हैं क्या यहाँ कौन कौन पद है। तो विदित्वा ये एक पद है और दूसरा जो पद है अति। विदित्वा और अति, इन दोनों पदों का मेलन के कारण, संधि के कारण जो मेलन हुआ, इससे ही विदित्वाति ऐसा रूप हुआ। इसका विच्छेद हम करेंगे तो ऐसे में निकलेगा। यहाँ कैसा संधि हुआ? न सवर्ण दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है? न आकार के बाद भी अगर आकार होगा तब भी दोनों मिलकर आकार हो जाता है। इससे पहले हम क्या देखें? न अकार और अकार दोनों अ मिलकर आ हो जाता है। यहाँ आ और अ, ये दोनों वर्ण मिलकर भी आ हो जाता है सवर्ण दीर्घ संधि में। जैसे विदित्वा इस शब्द का अंत में क्या है? आ है, और अति इस शब्द का आदि में है अ। तो आ और अ ये दोनों वर्ण मिलकर क्या हो जाएगा? एक दीर्घ वर्ण आ जाएगा, सवर्ण दीर्घ जिसे कहते हैं। जिससे विदित्वाति ऐसा संधि युक्त शब्द निकलेगा। फिर से हम देखते हैं और यहाँ कहाँ कहाँ संधि है। नान, यहाँ भी संधि है। तो इसका विच्छेद नान यहाँ, इनमें यहाँ भी 2 पद है। न ये एक पद है और दूसरा पद क्या है? अन्यः। न और अन्यः, इन दोनों पदों का अगर हम संधि करेंगे तो नान्यः ऐसा निकलेगा। यहाँ भी सवर्ण दीर्घ संधि है, अकार के बाद आकार है, इसलिए यहाँ दोनों आकार के स्थान पर एक आकार हो गया। न में अंत में आकार है और अन्यः इस शब्द का आदि में आकार है, इसलिए इन दोनों वर्णों का मेलन करने से संधि के कारण आकार हो गया। यहाँ और एक संधि है
जो अंतिम चरण में है, नान्यपंथाः विद्यते अयनाय, यहाँ विद्यते अयनाय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा ना, विद्यते ये एक पद निकलेगा और अयनाय ये दूसरा पद निकलेगा। विद्यते और अयनाय, इन दोनों पदों का संधि के कारण विद्यते अयनाय ऐसा रूप हो गया। यहाँ पूर्व रूप संधि कहते हैं इसे। पूर्व रूप संधि में क्या होता है ना, पहले अकार एकार होगा और बाद में अकार होगा, तो दोनों के स्थान पर जो पहले है मतलब एकार है वही रह जाता है और अकार हट जाता है। लेकिन वहाँ अकार था, इसको सूचित करने के लिए एक एस की तरह चिन्ह दिया जाता है। तो विद्यते में अंत में एकार है और अयनाय में आदि में अकार है, इसलिए दोनों एकार और अकार के स्थान पर जो पहले है एकार वो आ जाता है और अकार यहाँ था, इसको सूचित करने के लिए एक चिन्ह दिया जाता है जो एस की तरह दिख रहा है अभी, जिसे लुप्त अकार का चिन्ह कहता है। ठीक है, तो विद्यते प्लस अयनाय, इन दोनों पदों का मेलन के कारण विद्यते अयनाय ऐसा संधि युक्त पद, संधि युक्त शब्द निकला। ठीक है, अभी हम पदच्छेद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं इस मंत्र का जो अन्वय कैसा होता है। तो अन्वय अन्वय का मतलब क्या है न, अन्वय का मतलब है मंत्र का अर्थ समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मंत्र में जितने भी पद हैं उन्हें सही ढंग से सही क्रम से हमें सजाना पड़ता है, तो उसे ही अन्वय कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे इस मंत्र का अन्वय कैसा होगा। अहम तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम एतम महांतम पुरुषम वेद, तम एव विदित्वा मृत्युमत्येति, अन्यः पंथाः अयनाय न विद्यते। हम फिर से पढ़ेंगे। अहम तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम एतम महांतम पुरुषम वेद, तम एव विदित्वा मृत्युम अत्येति, अन्यः पंथाः अयनाय न विद्यते। ये है इस मंत्र का अन्वय। तो ये जो मंत्र है ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है, जो कि यजुर्वेद का उपनिषद है, यहाँ लिया गया है आपके पाठ्य में। तो अभी हम देखेंगे इस मंत्र में जितने भी पद है वो हर एक पद का अर्थ क्या है। तो अहम ये पहला पद है अन्वय में, अहम इसका अर्थ क्या है, मैं। ये अस्मत् शब्द का रूप है। अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रूप होता है अहम। ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को कि परीक्षा में ऐसा पूछ सकता है, अहम किस शब्द का रूप है, अस्मत् शब्द का रूप है, किस विभक्ति में रूप है, प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति का एक वचन में रूप होता है अहम। तो अहम इस शब्द का अर्थ क्या है, मैं। तमसः मतलब अंधकार से, ये तमस शब्द है, नपुंसक लिंग में शब्द है, अंधकार से। परस्तात् मतलब परस्ताद अर्थात पृथक वर्तमान, अलग से वर्तमान, अंधकार से अलग पृथक वर्तमान। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम, आदित्य शब्द का अर्थ क्या है, सूर्य। आदित्य वर्णम, ये आदित्य वर्ण शब्द का रूप है। इसका अर्थ क्या है न, सूर्य के तुल्य, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप वाला, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप वाला। एतम इस, महानतम महान, पुरुषम पुरुष को, इस महान पुरुष को। ये पुरुष शब्द का द्वितीया के एक वचन में रूप है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन में। वेद ये क्रियापद है, जानता हूँ। अहम वेद मैं जानता हूँ। किसको जानता हूँ ना, पुरुषम उस पुरुष को, या फिर इस पुरुष को। वो पुरुष कैसा है ना, महानतम वो महान है, और आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप वाला है। तो उस पुरुष को मैं जानता हूँ। तमेव विदित्वा मतलब उस पुरुष को ही विदित्वा जानकर। विदित्वा ये क्रियापद है, क्रियाबोधक शब्द है। विद धातु से एक त्वा प्रत्यय करके ऐसा रूप होता है विदित्वा। ऐसा पूछ सकता है आपका परीक्षा में, विदित्वा यहाँ प्रकृति कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है, विदित्वा में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो उत्तर क्या होगा, नक्त्वा प्रत्यय है, जानकर
जिसका अर्थ है जानकर। किसको जानकर? उसको किसको ना, उस पुरुष को। मृत्युमत्यति, मृत्यु को, मृत्युमत्यति पार कर जाता है। अन्यः, इससे अलावा और कोई, पंथाः मार्गः मतलब मार्ग, अयनाय मुक्ति के लिए न विद्यते नहीं है। मतलब अगर मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, तो यही एक मार्ग है, उसे जानना पड़ेगा। इससे अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये पंथा, ये पथिन शब्द का रूप है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन में पंथा ऐसा रूप होता है। अयनाय, ये अयन शब्द का अर्थ है, चतुर्थी विभक्ति में रूप है। अयनम इसका अर्थ है मुक्ति, इसका चतुर्थी में होता है अयनाय, जिसका अर्थ है मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए और अन्य मार्ग नहीं है। तो ये है हर एक शब्द का अर्थ। अभी हम देखेंगे इस मंत्र का सरल अर्थ क्या निकलता है। तो मैं अज्ञानता रूपी अंधकार से पृथक वर्तमान इस सूर्य के तुल्य प्रकाश स्वरूप वाला जो महान परमात्मा, उसको मैं जानता हूँ। उसे ही जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। अर्थात मृत्यु को पार करने का यही एक रास्ता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। फिर से हम देखते हैं कि मैं जानता हूं किसको? उस महान पुरुष को, मतलब परमात्मा को। वो पुरुष कैसा है? न सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप जिसका होता है। तो ऐसे पुरुष को, ऐसे महापरमात्मा को मैं जानता हूं। उसे ही जानकर मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु अर्थात मुक्ति पाना है तो उसे जानना होगा, नहीं तो मुक्ति नहीं आएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसे जानना ही एकमात्र मार्ग है। यह है इस मंत्र का सरलार्थ है। उस परमात्मा, उस परम पुरुष को जानना ही एकमात्र रास्ता है, जिससे हम सभी को मुक्ति मिल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। यह है श्वेताश्वर उपनिषद का ये मंत्र का अर्थ है। तो अभी हम देखते हैं इस मंत्र से आपको परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछ सकता है। जैसे वेदाहमेतम, ये मंत्र किस उपनिषद का है आपको पूछ सकता है। अभी अभी हम बताएं कि ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। तो सही उत्तर क्या होगा ना? श्वेताश्वतर उपनिषद। आपका पाठ्य में श्वेताश्वर उपनिषद से एक ही मंत्र लिया गया है, वो वेदाहमेतम ये है। ठीक है। और कैसा प्रश्न पूछ सकता है ना? श्वेताश्वतर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यजुर्वेद का उपनिषद है। फिर आगे हम देखते हैं इससे इस मंत्र से कैसा प्रश्न आ सकता है। कभी आपको पूछ सकता है कि एक पद से उत्तर दीजिए। जैसे साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, इसका अर्थ क्या है? साधकः अर्थात जो साधक होता है, पुरुषम विदित्वा पुरुष को जानकर, अर्थात परमात्मा को जानकर। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है वो परमेश्वर, परमात्मा। उसको जानकर कम अत्येति, किसको पार कर जाता है ना? मृत्यु को पार कर जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा ना? मृत्युम। दूसरा प्रश्न, कम विदित्वा मृत्युमत्येति, ऐसे भी आपको पूछ सकता है ना? किसको जानकर मृत्यु को पार कर जाता है? साधक या और कोई। तो ना महानतम पुरुषम, उस महान पुरुष को जानकर मृत्यु को पार कर जाता है। आगे हम देखेंगे इससे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। पादपूरण भी पूछा जा सकता है। मतलब एक चरण दिया जाएगा जो पूरा नहीं होगा, वाक्य आपको लिखना होगा। जैसे वेदाहमेतम पुरुषम, तो बाद में क्या है न? महानतम। ये आपको लिखना होगा परीक्षा में। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। ऐसे भी पूछ सकते हैं आदित्य वर्णम तमसः परस्ताद, उत्तर क्या होगा? परस्ताद। वाक्य आपको पूरा करना होगा। अच्छा ठीक है। अभी हम देखते हैं इससे कभी कभी पदार्थ भी पूछ सकते हैं। एक पद दिया जाएगा जैसे वेद, इस शब्द का अर्थ क्या है? वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, इस मंत्र में जो वेद शब्द है उसका अर्थ क्या है? वेद का मतलब वो 4 वेद है, वो अर्थ नहीं है यहाँ। यहाँ वेद शब्द अर्थ का अर्थ क्या है? ये क्रियापद है जिसका अर्थ है जानामि, अर्थात मैं जानता हूँ, जानता हूँ ऐसा अर्थ है वेद शब्द का। ये एक क्रियापद है। ठीक है। और जैसे अयनाय, इसका अर्थ क्या है ना?
मुक्ति के लिए, पार करने के लिए, इसका अर्थ है मुक्तये, ऐसा उत्तर होगा। अभी हम देखते हैं इस पोर्शन से आपको प्रकृति प्रत्यय भी पूछ सकते हैं। जैसे विदित्वा, यहाँ प्रकृति कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, क्या उत्तर क्या होगा ना, विद धातु है और त्वा प्रत्यय है। परीक्षा में पूछ सकता है ये विदित्वा, यहाँ कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। कौन सा धातु, विद धातु है, विद धातु से त्वा प्रत्यय करके विदित्वा ऐसा रूप होता है। और भी पूछ सकते हैं अत्येति में कौन सी प्रकृति प्रत्यय, ये जरूर विभाजन दिखाना पड़ेगा। तो उत्तर क्या होगा ना, अति ये उपसर्ग है, इण ये धातु है और तिप प्रत्यय है। अति उपसर्ग पूर्वक इण धातु से तिप प्रत्यय करने से अत्येति ऐसा रूप होता है। इण धातु का गति अर्थ गमन, जाना, ऐसा अर्थ है। इससे तिप करने से एति ऐसा रूप होता है। और अति शब्द के साथ अति ये उपसर्ग दिया जाएगा तो अत्येति ऐसा रूप होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ कैसे संधि विच्छेद भी करना पड़ेगा। जैसे चान, यहाँ संधि विच्छेद कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, च प्लस अन्यः। यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि है, जैसे नान्यः में हुआ न प्लस अन्यः, वैसे ही यहाँ च प्लस अन्यः चान्यः, ऐसा संधि हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं भज्यते अयनाय। इसका अर्थ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, भज्यते प्लस अयनाय। जैसे विद्यते अयनाय है वैसे ही यहाँ भज्यते अयनाय। यहाँ पूर्व में एकार है भज्यते शब्द का अंत में और बाद में अकार है, तो क्या होगा, यहाँ एकार रह जाएगा और अकार के स्थान पर एक लुप्त अकार आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें संधि विच्छेद कीजिए। एक इस मंत्र में एक समास युक्त पद है, समस्त पद है, जैसे आदित्य वर्णम ये है। इसका समास यहाँ कौन सा समास है ऐसा पूछा जा सकता है। इसका उत्तर क्या होगा ना, बहुब्रीहि समास। यहाँ कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, आदित्य वर्णम। इसका अर्थ क्या है ना, आदित्यस्य वर्णः इव वर्णः यस्य तम। आदित्य के वर्ण मतलब स्वरूप की तरह स्वरूप जिसका है, उसे क्या कहते हैं ना, आदित्य वर्ण। तम, उसको, आदित्य वर्णम। यह समास कौन सा है, बहुब्रीहि। ऐसा ही आपको परीक्षा में सहज आसान प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ समास कौन सा है, यहाँ संधि विच्छेद कीजिए, यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ है, इस पद का अर्थ क्या है, और छोटा छोटा एक पद में उत्तर दीजिए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे अतिरिक्त प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न बहुत आसान होगा, सरल होगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखिए और परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट कीजिए, यही हमारा आशा है। धन्यवाद।